हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है छोटे से बड़े। आगे ये कविता है, हम इस कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे छोटे से बड़े बनते हैं। एक दिन बोली मुझसे नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी। एक खेत बिन जुता पड़ा था, ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। नानी है जो वो कहानी सुना रही है, तो बच्चा कह रहा है कि एक दिन बोली मुझसे नानी, नानी मुझसे एक दिन बोली, मैं कहती तुम सुनो कहानी। मैं कह रही हूँ और तुम्हें सुनना है। मैं कहानी कहती हूँ और तुम्हें कहानी को सुनना है। एक खेत बिन जुता पड़ा था। जब खेत में दाना बो देते हैं उसे जोतना कहते हैं। तो एक खेत बिना जुता हुआ पड़ा था, उसमें कोई बीज नहीं बोया गया था। ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ कहते हैं एक तो समतल होता है प्लेन एरिया, और एक कहीं खड्डा आए, फिर कहीं ऊपर नीचे जाए, एक बार खड्डे में और फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे जो प्लेन ना हो, जो जगह समतल ना हो, ऊबड़ खाबड़। वो खेत ऐसा था, ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर। कोई चिड़िया उड़ती उड़ती आई और वो अपने बच्चे के लिए दाना ले जा रही होगी अपनी चोंच में, और उसकी चोंच में से बीज जो था, दाना जो था, वो गिर गया। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना। तो कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर। उस खेत के ऊपर से जब वो चिड़िया उड़ती उड़ती गई तो उसकी चोंच से एक बीज नीचे गिर गया। हवा डराती धूप जलाती, मिट्टी उसको खूब दबाती। अब वो बीज जब धरती में गिर गया तो वो अकेला था। उस बीज, हवा जब चलती तो उस बीज को डर लगता। जब दिन में धूप निकलती तो उसका शरीर जलता, बीज का शरीर धूप से जलने लग जाता। मिट्टी उड़ उड़ के उसके ऊपर गिरने लग गई तो वो बेचारा नन्हा सा पेड़, नन्हा सा बीज दबने लग गया। तो बीज को किसने डराया? हवा ने डराया। किसने जलाया? धूप ने जलाया। और किसने दबाया? मिट्टी ने बीज को खूब दबाया। मिट्टी की गोदी में रहकर, सूरज की किरणों में जलकर। मिट्टी की गोदी में रहकर, मिट्टी की गोद में ही तो आ गिरा था वो बीज, तो वहीं रहकर और सूरज की किरणों में, धूप में जल जल के कहा बीज ने, हाय अकेला पर न डरूंगा भले अकेला। बीज ने कहा कि हवा मुझे डरा रही है, धूप मुझे जला रही है और मिट्टी मुझे दबा रही है। इन सारी मुसीबतों में भी मैं डरूंगा नहीं। मिट्टी की गोदी में रहकर और सूरज की किरणों में जलकर, धूप में, बीज ने कहा कि मैं अकेला हूँ पर मैं डरूंगा नहीं, भले अकेला। चाहे मैं अकेला ही क्यों न हूँ, लेकिन फिर भी मैं डरूंगा नहीं इन सब से। मैं इन सब मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना करूंगा। और इन सब मुश्किलों का सामना करते करते कुछ दिन बीते, अंकुर फूटे, कोमल कोमल पत्ते फूटे। कुछ दिन बीत गए ऐसे ही, और वो बीज जो था वो रोज़ हवा से डरता, धूप में जलता और मिट्टी से दबता गया, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं। और कुछ दिनों के बाद उसमें से अंकुर फूटे। अंकुर होता है बीज में से जो पौधे बनने की प्रक्रिया होती है, उसका प्रथम चरण होता है। आपने अपने घर में मूंग और चने भिगोए हुए खाए होंगे। जब हम उन चनों को, मूंग को 2 दिन, 1 दिन के लिए रख देते हैं तो उनमें से एक सफ़ेद सफ़ेद पूंछ जैसी पूंछ जैसा एक धागा सा निकलता है, सफ़ेद। तो वो होता है अंकुर। बीज के बीच में से एक सफ़ेद रेशा निकलता है, सफ़ेद धागे जैसी, पूंछ जैसी एक संरचना निकलती है जिसे हम अंकुर कहते हैं। वो पौधे बनने की
पहली प्रक्रिया है बीज से। तो कुछ दिन बीतने के बाद उस बीज में से अंकुर फूटे, कोमल कोमल पत्ते फूटे, और अंकुर फूटने के कुछ समय पश्चात उसमें से मुलायम नर्म छोटे छोटे पत्ते निकल के आए उस बीज से। बीज बन गया पौधा प्यारा, हरा भरा लहराता प्यारा। जो बीज था वो अब पौधा बन गया था बढ़कर। पहले वो छोटा सा बीज था, उसके बाद उसमें से अंकुर निकले, फिर छोटे छोटे पत्ते निकले कोमल कोमल, और उसके बाद वो एक प्यारा सा पौधा बन चुका था, हरा भरा लहराता प्यारा। और वो पौधा प्यारा पौधा हरा भरा था और लहराता हुआ बड़ा प्यारा लगता था। पौधे से बढ़ पेड़ कहाया, दूर दूर तक फैली छाया। बस जितने भी बड़े बने हैं, छोटे से बढ़ बड़े बने हैं। अब वो पौधा था, अब वो और बढ़ गया, और पौधे से बढ़कर वो क्या कहलाया? पेड़ कहाया। जब वो पौधा बड़ा हो गया तो अब वो पेड़ बन गया, और उसकी छाया दूर दूर तक फैल गई। पहले वो एक नन्हा सा बीज था जो खुद ही डरता था हवा से और जलता था धूप से, अकेला था, लेकिन इन सब मुसीबतों का सामना किया उसने। तो पहले उसमें से अंकुर फूटे, फिर उसका पौधा बना, और फिर अब वो एक बड़ा पेड़ बन गया। अब उसे किसी का डर नहीं लगता, और उसकी जो छाया थी वो दूर दूर तक फैल गई। तो नानी ने बच्चे को बताया कि बस जितने भी बड़े बने हैं, छोटे से बढ़ बड़े बने हैं। सभी शुरू में बड़े नहीं होते हैं, पहले वो भी छोटे ही होते हैं, और छोटे से बढ़कर ही बड़े बनते हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आप क्या थे? आप एक छोटे से शिशु थे, है ना आपके मुंह में दांत थे, है ना। आप अपनी खुद से ना उठ सकते थे, ना चल सकते थे। फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, और उसके बाद आप और बड़े बन गए, और अब आप बढ़ते ही जा रहे हो। फिर एक दिन आप अपने पापा जितने बड़े हो जाओगे, है ना। तो सभी जब आपके पापा इतने बड़े हैं तो वो हमेशा से ऐसे नहीं हैं, वो भी कभी छोटे शिशु थे। तो इस कविता में हमें ये बताया गया है कि जितने भी जो बड़े बनते हैं वो एक दिन छोटे ही होते हैं, लेकिन सभी मुश्किलों का और वक्त का सामना करके वो बड़े बनते हैं। इसके बाद हमारा अभ्यास कार्य है। इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं और इनके आगे इनका अर्थ लिखा हुआ है। आपको उन्हें याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। पहला कठिन शब्द है ऊबड़ खाबड़। इसका अर्थ होता है ऊंचा नीचा। दूसरा है खूब। खूब यानी ज़्यादा, हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसी तरह से कोमल। कोमल यानी मुलायम, ताज़ा, है ना, ताज़ा और मुलायम, नर्म भी कह सकते हैं हम, सॉफ्ट, है ना। और अगला है अंकुर। अंकुर होता है बीज के उगने की पहली प्रक्रिया, पहली क्रिया। बीज में से बीज को भिगोने के बाद आपने देखा होगा घरों में भी जो अंकुरित करते हैं हम मूंग और चने, तो उसमें जो एक सफ़ेद धागे जैसी जो संरचना निकलती है उसे अंकुर कहते हैं। पढ़ें और समझें। आप मेरे साथ साथ इनका उच्चारण करिए। हरा भरा, दूर दूर, उछल कूद। ये वो शब्द हैं जो अक्सर साथ साथ ही आते हैं, इनके बीच में ये डैश लगा हुआ है। ऊबड़ खाबड़, उड़ती उड़ती, कोमल कोमल। क्रम जानिए। क्रम जानिए। नीचे है बीज, फिर तीर का निशान है। बीज से क्या बनता है? अंकुर। अंकुर से क्या बनता है? पौधा। पौधे से क्या बनता है? पेड़। ठीक है। अगला है अक्षर। अक्षर क्या होता है?
जैसे इस अक्षर में ये जो ए है ये एक अक्षर है, फिर अक्षरों को मिला के क्या बनता है, शब्द, और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, और ढेर सारे वाक्यों को मिलाकर एक पाठ बनता है। ये आपको क्रम समझाया गया है। इसी तरह से आप लिख सकते हो कि पहले एक शिशु होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक शिशु होता है, फिर वो बच्चा होता है, फिर वो किशोर होता है, और उसके बाद वह व्यक्ति बन जाता है, आदमी बन जाता है। ठीक है। तीसरा सवाल है, वे जो छोटे से बड़े बनते हैं। आपको दो उदाहरण दे रखे हैं। मेमना, बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, और मेमना जब बड़ा होता है तो क्या बनता है, बकरी, बकरा या बकरी। इसी तरह से जो बछड़ा, बैल जो होता है, जब वो छोटा होता है गाय का बच्चा तो उसे बछड़ा कहते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे बैल कहते हैं। इसी तरह से आप जितने भी उदाहरण जितने भी दे सकते हैं, जितने भी आपको याद हैं या आप समझ सकते हो, अपने बड़ों की मदद लेकर के आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है कि जब वो छोटे होते हैं तो उनको ये कहा जाता है, और फिर इससे बढ़कर बाद में वो ये बन जाते हैं, है ना। मेमना बकरी और बछड़ा बैल का उदाहरण आपको करके समझाया गया है। आगे आपको खुद करना है। सोचें और बताएं। प्रश्न 4 है, इसमें पहला भाग है, पौधा पेड़ कब कहलाया। तो इसका जवाब है कि जब पौधा बहुत बड़ा हो गया तो, और उसकी दूर दूर तक छाया फैल गई, तब वो पेड़ कहलाया। दूसरा भाग है, बीज पौधा कब बनता है। जब बीज सूरज की किरणों का सामना करता है, हवा और मिट्टी, हवा से डरता है, मिट्टी में दबता है, और बारिश में भीग करके बीज पौधा बनता है। उसमें सबसे पहले अंकुर निकलते हैं, उसके बाद कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं, और फिर बीज प्यारे पौधे में बदल जाता है। प्रश्न 5 है, इन शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरें। ये जो कोष्ठक है इसमें आपको 6 शब्द दिए गए हैं और नीचे 6 ही सवाल हैं। इन 6 खाली जगहों में आपको इन 6 शब्दों में से शब्द छांटकर उपयुक्त स्थान पर भरना है, इनकी सही जगह पे इन्हें रखना है। कै है, एक दिन बोली मुझसे नानी, यहाँ क्या आएगा, नानी। दूसरा है, ख, मैं कहती तुम सुनो कहानी, इसमें आएगा कहानी। ग है, कुछ दिन बीते अंकुर फूटे, इसमें अंकुर आएगा। घ है, कोमल कोमल पत्ते फूटे, इसमें कोमल आएगा। ण, पौधे से भर पेड़ कहाया, यहाँ पेड़ आएगा। दूर दूर तक फैली छाया, और इस रिक्त स्थान में छाया शब्द आएगा। प्रश्न 6 है, सही वाक्य के आगे सही व गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। कै है, खेत ऊबड़ खाबड़ नहीं था, क्या ये वाक्य सही है? जी नहीं, ये वाक्य गलत है। ऊबड़ खाबड़ खेत था, और ये कह रहा है कि खेत ऊबड़ खाबड़ नहीं था। नहीं, ये गलत है, खेत ऊबड़ खाबड़ ही था, तो यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। ख है, बीज पौधा बन गया था, ये सही है। जी हाँ, बीज पौधा बन गया था। ग, पेड़ की छाया दूर दूर तक फैली हुई थी, ये भी वाक्य सही है। जब पेड़ बड़ा बनता, पेड़ तो बड़ा होता है आकार में, पौधा छोटा होता है, तो जब पेड़ बनता है तो उसकी छाया दूर दूर तक फैलती है,
तो ये वाक्य सही है। घ पौधा हरा भरा लहरा रहा था। जी हाँ, ये भी सही है, पौधा भी हरा भरा था और वो लहरा रहा था। इसके आगे भी सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 7, सुंदर लेख लिखें। छोटे से बड़े बने हैं। ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर सुंदर इसको लिखना है, सुंदर लेख। बाकी के जो सवाल हैं वो सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। प्रश्न 8 है, चित्र देखकर लिखिए कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। ये आपको एक चित्र दिया गया है और इसमें आप देखिए, ये एक पेड़ का चित्र है ना। और पेड़ों से हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। पेड़ों से हमें फूल मिलते हैं, बीज मिलते हैं, फल भी कह सकते हैं हम, फल, फूल, बीज, दवाइयाँ, पत्ती, लकड़ी, छाया और शुद्ध हवा। ये सब हमें पेड़ों से मिलता है। पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो ये जो सभी प्रश्न उत्तर थे ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ये आपका गृह कार्य है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।